हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस, आज मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे क्या सिम्टम्स थे। जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो मन में हमेशा ये रहता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि आईवीएफ जो है ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रेस रहता है। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, मेंटली जितना स्ट्रेस रहता है फिजिकली भी पेन उतना है, और फाइनेंशियली तो होता ही है क्योंकि बहुत पैसा लगता है। तो बहुत कोई है जो लोन करके करते हैं, उनके लिए और भी स्ट्रेसफुल है। क्योंकि मैं खुद अपना बात बोलती हूँ, हम लोग भी कहीं ना कहीं लोन करके ही किए थे। तो अगर हमेशा मन में ये रहता है कि अगर मेरा आईवीएफ फेल हो जाता है तो मतलब वो, अगर आप लोन करके करते हैं, जब भी लोन पे करेंगे तो वो सब याद आते रहेगा कि मैं लोन करके आईवीएफ की थी और मेरा फेल हो गया। तो हमेशा अब ये मेरा दिमाग में चलता रहता था। तो बट जो होना है वो तो होगा ही, हम लोग का हाथ में कुछ है नहीं। तो मेरा जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद मुझे जो सिम्टम्स थे वो कहीं ना कहीं डे 4 से स्टार्ट हो गए थे। डे 4 से लेके बीटा एचसीजी तक मैं सिम्टम्स नोट कर रही थी। उसके बाद फिर तो होता ही था बहुत कुछ, और इतना मैं नोटिस नहीं की थी। बट डे 4 से मेरा स्टार्ट हुआ था। डे 4 ऐसा होता है, मतलब किसी को सिम्टम्स आता है, किसी को नहीं भी आता है। अगर आपको नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आईवीएफ फेल हो चुका है, ऐसा नहीं है। आपको सिम्टम्स आता है, कई बार आके चला जाता है, और बहुत सारा टाइम ऐसा भी देखा गया है कि मेडिसिन के वजह से आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते लगते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत मेडिसिन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, कई सेंटर पे एचसीजी इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है बहुत आते हैं। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बॉडी में जो है एचसीजी हार्मोन ही क्रिएट होने लगता है। तो जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान वही इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स एचसीजी इंजेक्शन के वजह से कई बार आते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स नहीं आता है तो टेंशन लेना नहीं है। अगर सिम्टम्स आते हैं तो 100% ये नहीं है कि वो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, हो सकता है वो मेडिसिन के वजह से आए। और सिम्टम्स अगर आ रहे हैं वो आज आज सिम्टम्स कुछ फील होता है, नेक्स्ट डे फिर चला भी जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सिम्टम्स जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, आ जाता है, कल चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक चीज़ हो गया, जब भी आपका, हाँ, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आपको फोकस देना चाहिए कि मेडिसिन, इंजेक्शन ये सब टाइम पे लीजिए। उस दौरान आपको बहुत सारा मेडिसिन चलता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट हो गया, फिर बहुत सारा विटामिन मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोडियल हो गया, फिर गैस वाला मेडिसिन, और ब्लड थिनर का मेडिसिन विथ इंजेक्शंस, ये सब चलता है। तो कई बार देखा गया है उसके वजह से आपको कुछ, तो ये सब चीज़ें मेडिसिन की वजह से होता है। मुझे क्या होते थे, सिम्टम्स आते थे, फिर चला जाते थे, फिर आते थे, फिर चला जाते थे। जैसे मेरा लेफ्ट साइड में पेन होना, जब भी मेरा कंसीव होता था तो लेफ्ट साइड में पेन होता था। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो हो सकता है ये इम्प्लांटेशन हो रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया है, जिसकी वजह से मुझे लेफ्ट साइड में पेन होता था। तो फिर लोअर एब्डोमिनल में क्रैम्प होना, चक्कर आना और नोज़िया, फिर होता था भूख लगना, इतना ही सिम्टम्स होता था। और कई बार एक अजब सा फील होता था, मतलब बेचैनी सी होती थी। फिर कुछ टाइम के लिए फिर नॉर्मल हो जाता था, सब कुछ नॉर्मल है जैसे। तो ऐसा कुछ होता था। बहुत सारे लोगों को खाने को मन नहीं करता है, बट मुझे बहुत ही भूख लगता था। और ये भूख लगना कहीं ना कहीं मेडिसिन की वजह से होता था, ये मैं श्योर हूँ। ये भूख लगना मेडिसिन की वजह से होता था। बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनका सारे सिम्टम्स होते थे,
बट रिजल्ट नेगेटिव, जिनका कोई सिम्टम्स नहीं है रिजल्ट पॉजिटिव। तो ऐसे ही बहुत कुछ होता था। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव होगा। ऐसा होता था कि सिम्टम्स ना आते हुए भी रिजल्ट पॉजिटिव था, सिम्टम्स आते हुए भी रिजल्ट नेगेटिव था। इसलिए अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं वो आपको यही बोलेंगे कि ये सब सिम्टम्स जो है मेडिसिन के वजह से है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर से पूछी थी, डॉक्टर मुझे ये बोले थे कि ये सारा सिम्टम्स जो है मेडिसिन के वजह से है। तो इसका मतलब 100% नहीं कि आपका कंसीव हो चुका है। आप रिजल्ट, डॉक्टर जो है वो रिजल्ट को ही मानते हैं। आपका रिजल्ट क्या है, बेटा इस चीज़ का रिजल्ट क्या हो रहा है, उस हिसाब से जो है वो प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। बीटा-एचसीजी रिजल्ट वो होम प्रेगनेंसी किट में टेस्ट को भी डॉक्टर नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें बीटा-एचसीजी लेवल लो रहता है फिर भी पॉजिटिव आएगा, हाई रहेगा फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो बीटा-एचसीजी लेवल पर ही प्रेगनेंसी को डॉक्टर कंसिडर करते हैं कि हाँ ये हेल्दी प्रेगनेंसी है, ये सही प्रेगनेंसी है और ये 100% प्रेगनेंसी है। तो मेरा तो बहुत सारा सिम्टम्स था। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा बीटा-एचसीजी भी पॉजिटिव आया। जब मेरा बीटा-एचसीजी टेस्ट हुआ था और बीटा-एचसीजी लेवल कहीं ना कहीं बहुत हाई था। तो गाइस ये सारे अगर तो गाइस ये कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे थे आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अगर आपको नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ना ना आते हुए भी ये पॉजिटिव आता है। मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग मेरे ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि उनको सिम्टम्स थे तो उनका पॉजिटिव था, मेरा सिम्टम्स नहीं है तो मेरा नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि IUI हो गया, IVF हो गया, IUI IVF नेचुरल प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो में लेके आती हूँ। क्योंकि मुझे IVF का एक्सपीरियंस है, IUI का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोग से शेयर करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प होगा। क्योंकि IVF रिलेटेड कोई भी अपना वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि चलो किसी को मेरा वीडियो से अगर मदद मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।